नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है और एसबीआई की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कल ही इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी दे एसबीआई, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। एसबीआई कल तक पूरी डिटेल दे। एसबीआई की 30 जून तक की समय की मांग खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी आदेश दिया है कि इलेक्शन कमीशन 15 मार्च तक वेबसाइट पर सारी जानकारी को अपलोड करे, सारी डिटेल को अपलोड करे। फिलहाल अवमानना का नोटिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को चेतावनी दी है कि अगर यह आदेश लागू नहीं किया गया तो अवमानना का नोटिस जारी करेंगे। ये देखिए क्या कुछ हुआ है आज अदालत में, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने सूचनाओं को जाहिर करने की बात कही है। ये सुप्रीम सुनवाई चल रही थी। जब बॉन्ड खरीदे जाते हैं तो हम जानकारी बांट देते हैं। ये हरीश साल्वे कह रहे थे, मेरे पास ये पूरी जानकारी है कि बॉन्ड किसने खरीदे हैं। आप कह रहे हैं कि डाटा मुंबई ब्रांच में सीलबंद लिफाफे में है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सवाल किया गया। फिर साल्वे का जवाब आया कि हमारे सामने एक समस्या है, हम कोड नंबर क्रॉस चेक करना चाहेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा पिछली सुनवाई से अब तक 26 दिनों में आपने क्या किया, तीखा सवाल पूछा। जवाब मिला चुनावी बॉन्ड की डिटेल निकालने के लिए और समय चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप कहते हैं कि सारी जानकारी एक सीलबंद लिफाफे में होती है, चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने में हमें दिक्कत ही क्या है। ये सुप्रीम कोर्ट ने तमाम ऐसे सवाल किए, जिसके बाद ये फैसला सुनाया गया कि आप ये सारी डिटेल कल तक हमें सौंपें। आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में इलेक्शन कमीशन की स्टेट बैंक की अर्जी कि हमको टाइम एक्सटेंड किया जाए 30 जून तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डिटेल्स देने के बारे में, उसको रद्द कर दिया है और बोला है कि ये बिल्कुल साफ है कि स्टेट बैंक के पास जो इन्फॉर्मेशन कोर्ट ने मांगी थी उनके पास है कि किसने बॉन्ड्स परचेज करे उसके डिटेल्स और किसने बॉन्ड्स वो एनकैश करे उसके डिटेल्स, ये सब स्टेट बैंक के पास है और वो कल शाम तक ये सारी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को दे दें और उसके बाद इलेक्शन कमीशन 15 तारीख तक, इसी महीने की 15 तारीख तक वो सारे डिटेल्स अपने वेबसाइट पर पब्लिश कर दे। देश के लोकतंत्र के लिए विक्ट्री है, एक एक वोटर के लिए विक्ट्री है। हमारा ये जानने का हक है कि किस कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया और उसके बदले में उस कंपनी को क्या मिला। जाहिर सी बात है कि रूलिंग पार्टी ने सबसे ज्यादा पैसे भी लिए हैं और रूलिंग पार्टी ने सबसे ज्यादा क्विड प्रो को में कुछ न कुछ उपकार भी किए उन कंपनीज पर। तो ये जानने का हक तो हम सबको है। हमें ये उम्मीद है कि और ये आशा करते हैं कि एसबीआई या भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं इसको मिस इंटरप्रेट ना करे, कहीं कोई ऑर्डिनेंस का रास्ता ना अख्तियार करे और जो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश जारी किए हैं उसका 100% पालन करना चाहिए। मुझे पूरे देश की जनता को इस बात की खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कम वो सूची आ जाएगी, जिस सूची में ये पता लग जाएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स किन्होंने दिए हैं। अब सवाल ये है कि वो सार्वजनिक होगा कि नहीं होगा, हम और आप जान पाएंगे कि नहीं जान पाएंगे। बीजेपी तो जानती है कि उसे कहां से चंदा मिला है, या हमें चंदा मिला होगा तो हमें तो पता है कि कहां से चंदा मिला है। ये जनता जान पाएगी कि नहीं जान पाएगी, सबसे बड़ा सवाल है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस अध्यक्ष का बयान भी सामने आया है। चुनावी बॉन्ड पर जल्द ही सच का पता लगेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं मोदी सरकार काले कारनामों को छिपाना चाहती है, सरकार के घपलों की कलई खुलने वाली है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पारदर्शिता, जवाबदेही की जीत है। क्या कुछ कहा है देखिए। एसबीआई द्वारा 4.5 महीने मांगने के बाद साफ हो गया था कि मोदी सरकार अपने काले कारनामों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। देश को जल्द इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी के चंदा देने वालों की लिस्ट पता चलेगी। केंद्र के भ्रष्टाचार, घपलों और लेन देन की कलई खुलने की ये पहली सीढ़ी है। वहीं आपको बता दें तो अब रिएक्शन आना जो है वो शुरू हो गए हैं। ये अगला ट्वीट आप देखिए, राहुल गांधी की तरफ से भी इस पर रिएक्शन सामने आ गया है। राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कह रहे हैं कि पीएम के चंदे के धंधे की
पोल खुलने वाली है। क्रोनोलॉजी स्पष्ट है, चंदा दो धंधा लो। तो आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता एक के बाद एक अब इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का रिएक्शन सामने आया, अब राहुल गांधी का रिएक्शन भी यहां पर सामने आ गया है कि पीएम के चंदे के धंधे की पोल खुलने वाली है। अब आपको बता दें, हमारे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा ने याचिकाकर्ता से इस मुद्दे पर बातचीत की है। क्या कुछ कहा, सुनिए। एसबीआई की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। एसबीआई ने मोहलत मांगी थी कि हमें 30 जून तक मोहलत दे दी जाए। हमारे साथ जया ठाकुर हैं जो इस मामले में याचिकाकर्ता हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या है उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जया जी, पहली प्रतिक्रिया। जी, मैं काफ़ी खुश हूँ। कोर्ट ने उनको जो है एक्सटेंशन नहीं दिया जो वो मांग रहे थे, और कोर्ट ने इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए जो उनको कड़े निर्देशों में आदेशित किया है कि आप कल तक ही इसको सारा ब्यौरा जो है वो उजागर करें, तो मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छी बात है। आज भी जो पहली बातें कही गई थी, याचिका में जो बातें कही गई थी, उसी को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे हरीश साल्वे, लेकिन कोर्ट कन्विंस नहीं दिखा। ऐसा क्यों? देखिए, इसमें पहली तो बात जो है वो दलीलें जो थी वो सही नहीं है कि आज के डेट में आप कह रहे हैं कि हमारे पास डाटा नहीं है। हाउ इट इज़ पॉसिबल? अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने की जो वो स्कीम की प्रोसीजर थी, उसमें भी तो आप एक डिटेल्स मेंटेन करते ही होंगे। आप जिस व्यक्ति ने उसको खरीदा है या अपनी डिटेल्स फिल करते हैं तो वो सारा उनके पास होगा। तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? आज की टाइम में तो सारा डिजिटलाइज है, कंप्यूटर में सारा फाइल सेव हो जाता है। फिर इतना जो आप 26 दिन तक क्या करते रहें, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि आप उसको डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं तो ये सस्पिशियस लगता है।